अब ये तस्वीरें आपके सामने है छत्रसाल स्टेडियम से अखिलेश यादव की तस्वीरें आ रही हैं। शिवांग इस वक्त हमारे साथ है, वहां से शिवांग के पास हम जाएंगे। लेकिन ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इनको सभी कांग्रेस और जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स को डिटेन किया गया था उनको अब रिलीज किया जा रहा है। और यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये ध्यान से देखिएगा तस्वीरें। और ये जितने भी बस के ऊपर हैं जरा सिर बचाकर, क्योंकि सामने जो गेट है उससे कहीं सिर टकरा ना जाए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं छत्रसाल स्टेडियम से। कई जगह, एक मंदिर मार्ग थाना है, दूसरा छत्रसाल स्टेडियम है। मंदिर मार्ग थाने में प्रियंका गांधी और छत्रसाल स्टेडियम में अखिलेश और राहुल गांधी, उनको डिटेन किया गया है। अब इन सभी को रिलीज ये ले जाया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। अखिलेश यादव अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस वक्त बस में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी शिवांग के पास मैं चलूंगा। शिवांग, ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, पहले ये बताइए, इनको रिलीज किया जा रहा है या ले जाया जा रहा है? ये पहले क्या लेटेस्ट विजुअल्स हैं? निशांत, बिल्कुल रिलीज नहीं किया जा रहा है, बल्कि राहुल गांधी को अब ज्वाइन करने पहुंचे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस तरीके से बस में चढ़े हैं लोग। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसी बस में आगे की सीट पे ठीक ड्राइवर के बगल में अखिलेश यादव मौजूद हैं। और ये जो बैरिकेड्स यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने लगा रखे थे, इनको उठा के पटक दिया गया है। बाहर बहुत जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन पे लेट के वो धरना दे रहे हैं। और जो सड़क छत्रसाल स्टेडियम के सामने से गुजरती है, जिसे मॉडल टाउन 1 और 2 कहा जाता है, वो पूरी तरीके से जैम पैक है। कई किलोमीटर का लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। और चारों तरफ जहां भी आप देखेंगे वहां आपको लोग नजर आएंगे। तस्वीरों में आप देखिए, हर जगह कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जो फोर्स यहां पे तैनात थी, उसकी सीमा बहुत कम थी, जिसके चलते जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली पुलिस की इस टुकड़ी के ऊपर हावी नजर आ रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप छत्रसाल स्टेडियम में एंटर करते हुए देख रहे हैं। इस बस के अंदर अखिलेश यादव मौजूद हैं। और जैसे जैसे समाचार के माध्यम से ये खबर फैल रही है पूरे देश में, तमाम शिवांग एक बात समझाइए मुझे। अखिलेश जो है, इनको भी हिरासत में लिया गया है और ये राहुल गांधी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। एम आई राइट? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जितेंद्र ने खबर दी कि कांग्रेस के नेताओं को धीरे धीरे करके रिलीज किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन आपको बता दूं कि अभी मेरी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से यहां पे बात हुई और उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तक कोई इस प्रकार की सूचना नहीं है कि राहुल गांधी को और अन्य कांग्रेस के नेताओं को छोड़ा जाए। इसके अलावा अखिलेश यादव भी अपना समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री के घर के बाहर जहां धरना दे रहे थे राहुल गांधी, वहां पहुंचे थे और उनको डिटेन करके इस बस में यहां लाया गया है। बार बार इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया जाएगा। इसका बड़ा कारण यह था कि ये नेता फिर से एकत्रित ना हो, खासतौर पे लटियंस दिल्ली के अंदर, सेंट्रल दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री के घर के बाहर या संसद के बाहर। और इसीलिए यहाँ नॉर्थ दिल्ली की तरफ लाया गया है, आजादपुर के पास लाया गया है, ताकि यहाँ से अगर राहुल गांधी निकलते भी हैं तो वापस से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना आसान नहीं होगा। ये पुलिस की स्ट्रेटेजी होती है। आमतौर पर हम हर प्रोटेस्ट में देखते हैं कि कभी दिल्ली के बाहर या बॉर्डर्स पे कार्यकर्ताओं को और प्रोटेस्टर्स को छोड़ा जाता है। राहुल गांधी अंदर हैं, उनसे मिलने के लिए सचिन पायलट गए हैं, पप्पू यादव गए हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता अंदर मौजूद हैं। और अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम भी आप देख सकते हैं। स्टेडियम के बाहर की तस्वीर यह है कि कार्यकर्ता दोनों ही पार्टी के मौजूद हैं और अपने अपने नेताओं के नाम के जय जयकार कर रहे हैं। बीजेपी और सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन शिवांग, ये जो मैं देख रहा हूं अभी, ये जो मैं देख रहा हूं, जो तस्वीरें अभी आप दिखा रहे हैं, ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी, इनके लिए आंदोलन कोई नई चीज नहीं है।
इनके नेता भी, जमीन के कई नेता हैं इनके साथ। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं वो ऐसा, अखिलेश जी को जो मैं देख रहा हूं यहां पर, वो ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर ये एक लॉन्ग हॉल के लिए तैयार हैं। देखिए बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा। जिस तरीके का जोश और जिस तरीके का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज देखने को मिला है, वो पिछले 10 से 15 सालों में नहीं मिला। खास तौर से 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए, और कई बार ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में माना भी जाता रहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उस तरीके से सड़कों पे नहीं है। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी ने अपना एक प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है, और समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों ने भी, खासतौर पे इंडिया अलायंस के जो कुछ दल हैं, उन्होंने जो समर्थन दिया है और लगातार वो यहाँ पहुंच भी रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि ये प्रोटेस्ट फिलहाल जल्द खत्म होने वाला नहीं है। अगर आज राहुल गांधी को छोड़ भी दिया गया तो कल फिर से कोई स्ट्रेटेजी बना के अपोजिशन सरकार को घेरने का काम करेगा। आप मेरे साथ बने रहिए। जारी है मानसून सत्र, और ऐसे में विपक्ष, बीजेपी अध्यक्ष हमारे का कुछ स्टेटमेंट आ ऐसे रहा है। पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति चायक बनते जा रहे हैं। मुझे इस बात को कि जब वहां पर राहुल गांधी जी के साथ मल्लिकार्जुन जैसे वरिष्ठ नेता रहे, राहुल गांधी तो हम मान सकते हैं कि अराजकता के विषय को लेकर, पर उनके जैसा वरिष्ठ नेता भी माननीय प्रधानमंत्री के आवास के पास इस प्रकार के प्रदर्शन नहीं होते हैं। उसकी उन इलाकों की अपनी स्पेशल सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से एक परंपरा रही है, लेकिन उन परंपराओं को भी नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि आज की जो घटना है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के राजनीतिक इतिहास का एक काला दिन है, कि अभी तक हम लोगों ने भी लंबे समय विपक्ष में काम किया है, हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ने का काम नहीं किया। हम मानते हैं जिन मुद्दों को लेकर छात्र हमारे लोग विषय रख रहे हैं, सरकार उस पर चर्चा करना चाहती है। राहुल गांधी जी ने जब शर्त रखी तो उस शर्त को भी माना गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, नेता प्रतिपक्ष जैसा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने ही विषयों को रखकर, अपने ही शर्त को रखकर जब वो शर्त आगे बढ़ती है तो उसे मुकर जाते हैं। किससे आदमी बात करेगा? ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो अपने ही शर्तों से मुकर जाए, उनके बाद शर्त रखने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी अपरिपक्वता स्पष्ट रूप से झलकती है। और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं ना कहीं दुखी है, और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के FIR against the student should be withdrawn immediately.